उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चिल्ला चिल्ला करके गवाही दे रही है कि कोर्ट के अंदर गोली चल जा रही है, पुलिस हिरासत में गोली मार दी जा रही है। वो अपराधी कौन है? वो अपराधी कौन है? चिल्ला चिल्ला करके अपराधी सरकार के होते हैं क्या? नहीं, अपराधी सरकार के होते हैं क्या? जैसे आप कह रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के उत्तर प्रदेश जहाँ न्यायिक हिरासत में जहाँ न्यायिक हिरासत में गोली चल जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि तकरीबन कई माह से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी बोलने में इतना समय क्यों लगा दिए? और जो एक शर्मनाक एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहले तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं, बेटियों के सम्मान में बात करते हैं। इन बेटियों को सम्मान कौन दिलाएगा? इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत देर से कदम उठाते हैं, बहुत देर से कदम उठाते हैं। एक साल बाद उन्हें किसान आंदोलन याद आया और एक साल बाद जाकर कहे कि हमसे गलती हो गई और हम कृषि बिल वापस लेते हैं। बरसों से बेटियां धरने पे बैठी हैं जंतर मंतर पे, अभी उन्हें याद नहीं आ रही है। मणिपुर जल गया, जहां 10,000 घर जल गए, 5,000 बार आगजनी हुई है। और वहां इस स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं 74 दिन बाद आकर के, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। देश के किसी भी कोना में बेटियों का, बहनों का, माताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन मणिपुर की घटना देश के अन्य कोनों के घटनाओं से तुलना करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। बहुत ही शर्मनाक है। इसको साक्ष्य छुपाने जैसा है। इस घटना, मणिपुर के घटना को कम करने के आंकने जैसा, ठीक है। तो ये इसके जिम्मेदार हमारे डबल इंजन की सरकार फेल है। वीरेंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार को प्रधानमंत्री भंग करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये स्वयं भारत सरकार से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? ये प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मणिपुर जो जल रहा है उसको बचाइए। वहां का सीएम अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा, और जहां डबल इंजन की सरकार है तो दोनों सरकारें ध्वस्त हैं, दोनों सरकार फेल है। अगर आप नहीं कर सकते, बताइए, आप स्वयं समझिए कि अगर हमारे देश के जो पीएम हैं उन्हें 74 दिन बाद मालूम हो रहा है, इसका मतलब भारत गणराज्य का खुफिया तंत्र फेल है। हमारे प्रधानमंत्री को 74 दिन बाद याद आ रहा है बहु बेटियों के साथ किया गया जुल्म, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जितना इसकी निंदा किया जाए कम है, और इसके जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिबेटों में केवल उससे पहले ज्योति, उसके बाद सीमा, और कोई मुद्दा भारत के अंदर नहीं है ना भाई। देखिए, अभी एक साधु जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि जो माँ बहन बेटियां बिंदी नहीं लगाती वो खाली प्लाट हैं। तो हमारी तो जितनी बुजुर्ग माताएं हैं जिनके पति जीवित नहीं हैं, वो कोई बिंदी नहीं लगाती, कोई सिंदूर नहीं करती। तो क्या उस खाली प्लाट उनके नजर में आ रही हैं? क्या क्या तो अपमान है, क्या महिलाओं का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। हमारा हिंदू धर्म विश्व कल्याण की बात करता है, न कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। तो आपकी विचारधारा से तो मुझे ये लग रहा है कि आप ये जो संविधान के मानने वाले आप हैं, संविधान की बात करने वाले। देखिए, हमारे भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान में वर्णित है इंडिया दैट इज भारत, न कि हिंदुस्तान। इंडिया जो है वह भारत है, भारत वर्ष है। ठेकेदार है ना हिंदुओं के, इंडिया दैट इज भारत, न कि हिंदुस्तान। इंडिया जो है भारत वर्ष है, हिंदुस्तान नहीं है। और हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म धर्म है। एक मिनट, सनातन धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म के तहत हमारे हिंदू धर्म में कहा गया विश्व कल्याण की बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। अगर जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, सिख ईसाई की बात करता है, आपस में नफरत फैलाने की बात करता है, वो हिंदू धर्म का भी अपमान करता है और भारतीय संविधान का भी अपमान करता है। तो अगर भारतीय संविधान का जो अपमान करता है वो राष्ट्रद्रोही है, और हिंदू मुसलमान की बात करने वाला राष्ट्रद्रोही है।
बाबा साहब ने तो इस मुल्क को सेकुलर मुल्क बनाया जी, यही मैं बता रहा हूँ। और जैसे कुछ भारत के वायरल बाबा हैं, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बात कर रहे हैं, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, जो वायरल बाबा हैं, अभी अभी उन्होंने एक ताजा बयान दिया है कि जो बहन बेटियां, जो माताएं सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती, वो खाली प्लाट है। तो खाली प्लाट यानी वो अपनी माँ बहनों को खाली प्लाट करें, कोई खरीद सकता है, कोई रजिस्ट्री करा सकता है। अब बताइए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। हमारी जितने भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो हमारी माँ और बहनें हैं, जिनके पति एक्सपायर कर गए हैं, वो हिंदू धर्म में भी कोई बिंदी नहीं लगाती, कोई सिंदूर नहीं लगाती। तो क्या हम धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार हम सबको खाली प्लाट मान लें? वो सबकी रजिस्ट्री कराएंगे? क्या शर्मनाक बात है। अच्छा, तो उनको आप सरकारी बाबा समझते हैं? देखिए, सरकारी बाबा वो नहीं है, वो बाबा तो डबल इंजन की सरकार को चैलेंज कर रहा है। वो डबल इंजन की सरकार को चैलेंज कर रहा है न, वो हिंदू धर्म के बारे में जानता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है और हमारा हिंदू धर्म विश्व कल्याण की बात करता है। भाई, हमारा हिंदू धर्म विश्व कल्याण की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और वो हिंदू मुसलमान की बात करता है। दूसरी तरफ भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो वो हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहा है और भारतीय संविधान का भी अपमान कर रहा है। तो मेरे नजर में वो राष्ट्रद्रोही है, वो डबल इंजन की सरकार को चैलेंज कर रहा है। और डबल इंजन के सरकार को चाहिए कि जहां उसके गुरु राम रहीम आसाराम और ये जो भी रामपाल वगैरह उसके गुरु जहां पे मौजूद हैं, ये डबल इंजन की सरकार को चैलेंज कर रहा है, हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, भारतीय संविधान का अपमान कर रहा है। तो उसके गुरुओं के पास उसे भी भेजा जाना चाहिए। जो अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने लेट किया बयान देने में, तो आपको लग रहा था कि उनके ठेकेदार उन लोगों ने कहा कि मणिपुर संभाल लेंगे? देखिए, 2024 में नुकसान ना हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे देश के प्रधान चौकीदार प्रधानमंत्री जी ने कहा है 74 दिन बाद उनके नॉलेज में आया है। 74 दिन बाद नॉलेज में आने का मतलब कि भारत गणराज्य की खुफिया तंत्र फेल है, और खुफिया तंत्र अगर फेल है तो राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है। खुफिया तंत्र फेल है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर 5 केजी अनाज आप देते हो, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो अगर 5 केजी अनाज आप देते हो तो आपका नाम लिया जाता है। तो देश का खुफिया तंत्र, अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की फौजिन आई है जिसको इंडिया में भौजी लोग कह रहे हैं, क्या विडंबना है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं स्पष्ट, आप समझ गए उस बात को। वो पाकिस्तान की फौजिन है। 2 महीने के बाद खबर लगा, खुफिया तंत्र फेल है, हिंदुस्तान का खुफिया तंत्र फेल है। 2 माह तक प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री को 74 दिन बाद मणिपुर की घटना के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ 2 बातें हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी खुफिया तंत्र फेल है, क्योंकि जो चीज उन्हें 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। जी, क्या आप जो सर ने कहा कि 2 मतलब जो यहाँ का वो सिस्टम है वो फेल है, उससे सहमत है आप? सिस्टम किस बात से फेल है? कानून व्यवस्था की प्रधानमंत्री जी को आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था फेल है? 2 माह की बात खबर लगती है प्रधानमंत्री कार्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप उत्तर प्रदेश में ना, अभी उत्तर प्रदेश की बात, अरे उत्तर प्रदेश की बात कर लो ना, कानून व्यवस्था में आपको लगता है व्यवस्था फेल है? आपसे पूछ रहा हूँ ना, सर ने कहा उस पर, मैं सर से ही पूछ रहा हूँ। अरे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल लग रही है भाई? 35, अरे उत्तर प्रदेश में रह रहे ना, पहले यही प्रधानमंत्री कार्यालय 35 किलोमीटर, जो कह रहे हैं काउंटर ले लीजिए, वो जो पूछ रहे हैं पूछ रहे। ये बताइए भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जो भाई साहब कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चिल्ला चिल्ला करके गवाही दे रही है कि कोर्ट के अंदर गोली चल जा रही है, पुलिस हिरासत में गोली मार दी जा रही है। वो अपराधी कौन है? वो अपराधी कौन है? चिल्ला चिल्ला करके अपराधी सरकार के होते हैं क्या? नहीं, अपराधी सरकार के होते हैं क्या? जैसे आप कह रहे हैं कि
चिल्ला चिल्ला के उत्तर प्रदेश में जहाँ न्यायिक हिरासत में जहाँ न्यायिक हिरासत में गोली चल जा रही है, इससे बदतर कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है। मीडिया के सामने गोली मारी जा रही, काउंटर हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। जज के सामने